नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जॉब पोर्टल चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पोस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन नेवी से। इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा। पोस्ट ऑफ चार्जमैन, एमुनेशन वर्कशॉप, चार्जमैन फैक्ट्री, सीनियर ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ऑल कंस्ट्रक्शन और कार्टोग्राफी और आर्मामेंट, ईस्ट वाइल ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 एंड ट्रेड्समैन मीट। यहाँ पर बोला है कि अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in। इस ऑनलाइन पोर्टल से आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बोला है कि जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी, नॉन ग्रेजुएटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल, पेमेंट एज पर 7th पे, लेवल 6 35,400 से 1,12,400 तक होगा। यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी बोला है, वो देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नेम ऑफ पोस्ट है चार्जमैन एमुनेशन वर्कशॉप। यहाँ पर टोटल 22 वैकेंसीज है। इसमें से यूआर के लिए है 12, एससी के लिए है 3, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 सीट रिजर्व है। दूसरा पोस्ट है चार्जमैन फैक्ट्री। यहाँ पर टोटल 20 वैकेंसीज है। इसमें से 9 है यूआर के लिए, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 वैकेंसी। फिर है सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पर टोटल 142 वैकेंसीज है। इसमें से यूआर के लिए 58, एससी के लिए 21, एसटी के लिए 11, ओबीसी के लिए 38, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 2 सीट रिजर्व है। फिर है सीनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है 26। इसमें से यूआर के लिए 13, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 सीट रिजर्व है। फिर है सीनियर ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर टोटल है 29 वैकेंसीज। इसमें से यूआर के लिए है 14, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 सीट रिजर्व है। फिर है सीनियर ड्राफ्ट्समैन कार्टोग्राफी। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है 11। इसमें से यूआर के लिए है 7, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। फिर है सीनियर ड्राफ्ट्समैन आर्मामेंट। यहाँ पर टोटल सीट है 50। यूआर के लिए 18, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 13 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 और 2 सीट फिजिकल हैंडीकैप के लिए रिजर्व है। ट्रेड्समैन मेट के लिए जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, नॉन ग्रेजुएटेड, इंडस्ट्रियल, पे बेन बोला है कि 7th सीपीसी लेवल 1 पे होगा 18,000 से 56,900 तक। यहाँ पर टोटल वैकेंसी से 610। इसमें से ईस्टर्न नेवल कमांड इस पोस्ट के लिए है टोटल 9 वैकेंसीज। इसमें से यूआर के लिए 5, एसटी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए है 1 और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 सीट रिजर्व है। दूसरा पोस्ट है वेस्टर्न नेवल कमांड। इसमें से टोटल वैकेंसी से 565। यहाँ पर यूआर के लिए है 235, एससी के लिए 96, एसटी के लिए 60, ओबीसी के लिए 117, ईडब्ल्यूएस के लिए 57, ईएसएम के लिए 56 और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 30 वैकेंसीज है। फिर तीसरा पोस्ट है साउदर्न नेवल कमांड। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है 36। यूआर के लिए है 14, एससी के लिए है 5, एसटी के लिए है 3, ओबीसी के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ईएसएम के लिए 3 सीट और फिजिकल हैंडीकैप के 1 सीट रिजर्व है। कौन सी पोस्ट के लिए एज लिमिट है देख लेते हैं। यहाँ पर चार्जमैन एमुनेशन वर्कशॉप और फैक्ट्री के लिए एज लिमिट है 18 से 25 ईयर तक। फिर सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंस्ट्रक्शन, कार्टोग्राफी, आर्मामेंट, इसके लिए है 18 से 27 इयर्स तक है एज लिमिट। और फिर ट्रेड्समैन मीट के लिए है 18 से 25 तक। फिर यहाँ पर एज रिलैक्सेशन बोला है। एससी एसटी के लिए ग्रुप बी के लिए है 5 ईयर का रिलैक्सेशन और ग्रुप सी के लिए है 5 ईयर का रिलैक्सेशन। ओबीसी के लिए ग्रुप बी और सी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है और फिजिकल हैंडीकैप के लिए ग्रुप बी और सी में यूआर के लिए 10 साल का है रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 13 साल का है रिलैक्सेशन और एससी एसटी के लिए 15 साल का है रिलैक्सेशन और ईएसएम के लिए मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर का है रिलैक्सेशन ग्रुप बी और सी के लिए। फिर और कुछ रिलैक्सेशन है, आप लोग देख लेना। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आए देख लेते हैं। यहाँ पर चार्जमैन एमुनेशन वर्कशॉप पोस्ट के लिए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और ए डिप्लोमा इन
केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। फिर चार्जमैन फैक्ट्री के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और a diploma in electrical electronics or a diploma in electrical or electronics or mechanical or computer engineering फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। फिर आइए देख लेते हैं सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला है कि मैट्रिकुलेशन पास और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड से होना चाहिए। फिर 2 ईयर का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स इन ड्राफ्ट्समैनशिप फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर 3 ईयर का एक्सपीरियंस फ्रॉम ए ड्राइंग और डिजाइन ऑफिस इन फील्ड और ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन चाहिए जैसे सर्टिफिकेट इन ऑटो कंप्यूटर एडेड डिजाइन मींस ऑटोकैड और इक्विवेलेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर एक्सेडिशन कोर्स होना चाहिए। फिर सीनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए मैट्रिकुलेशन पास और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड और 2 ईयर का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ड्राफ्ट्समैनशिप फ्रॉम ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम ए इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइंग और डिजाइनिंग ऑफिस इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर कुछ डिजायरेबल कोर्सेज सेम ऑटोकैड जानना आना चाहिए और DOESCC कोर्स आना चाहिए। फिर सीनियर ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन के लिए सेम क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट चाहिए कुछ 2 ईयर का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट चाहिए ड्राफ्ट्समैनशिप के लिए और फिर ड्राइंग एंड डिजाइन में एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस ऑफ द फील्ड ऑफ मैकेनिकल और नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। फिर ड्राफ्ट्समैन आर्मामेंट के लिए सेम क्वालिफिकेशन बोला है। इसमें सिर्फ बोला है डिजाइन और ड्राइंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और बाकी क्वालिफिकेशन सेम ही चाहिए। फिर सीनियर ड्राफ्ट्समैन कार्टोग्राफिक के लिए सेम ही क्वालिफिकेशन चाहिए। इसमें सिर्फ 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए फ्रॉम ड्राइंग और डिजाइनिंग ऑफिस ऑफ द फील्ड ऑफ कार्टोग्राफी और वैसे डिजायरेबल कोर्स भी सेम ही चाहिए ऑटोकैड और DOESCC कोर्स आना चाहिए। फिर ट्रेड्समैन मीट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 10 स्टैंडर्ड पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट। फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI इन रिलेवेंट ट्रेड्स में होना चाहिए। फिर यहाँ पर एग्जाम फी बोला है कि SC ST फिजिकल हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन्स कैंडिडेट को छोड़ के बाकी जो कैटेगरी बचा है उनको 295 रुपीज एग्जाम फी देना पड़ेगा। यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बोला है कि 4 सब्जेक्ट होने वाला है टोटल 100 मार्क का और चारों सब्जेक्ट में टोटल ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स का और चारों सब्जेक्ट डिवाइड होने वाला है 25 मार्क्स से टोटल मार्क होगा 100। यहाँ पर सब्जेक्ट बोला है कि जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क का होगा, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क का होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क का होगा। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट बोला है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपनिंग का डेट बोला है 18 दिसंबर 2023 और ऑनलाइन क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल बोला है कि 31 दिसंबर 2023। अगर आपको इस पोस्ट के बारे में अच्छी तरह से जानना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।